नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको एक जाने माने मशहूर अभिनेता संजय मिश्रा के बारे में बताने जा रहे हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि हर कहानी का हीरो शाहरुख खान नहीं होता। कभी कभी आपकी तरह मेरी तरह एक आम इंसान भी अपनी कहानी का हीरो हो सकता है। ये सिर्फ संजय मिश्रा के फिल्म के डायलॉग नहीं है, उनकी जिंदगी की कहानी भी पूरी तरह से बयां करते कुछ शब्द भी हैं। और आज की स्ट्रगल स्टोरी में अपनी कहानी जो इन्होंने खुद बताई थी उसके विषय में हम आपको बताएंगे। वैसे तो संजय किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, लेकिन हर कोई उन्हें ऑफिस ऑफिस के शुक्ला के तौर पर जानता है। तो कोई धमाल के बाबू भाई के तौर पर और कोई आंखों देखी के राजेश बाबूजी के रूप में जानता है। जब दैनिक भास्कर की टीम स्ट्रगल स्टोरी के लिए संजय मिश्रा से बात करने पहुंची तो दोपहर का वक्त हो रहा था। उनकी भाषा में कहें तो वो पूरा माहौल बनाकर बैठे थे। उन्होंने बातचीत की शुरुआत में ही कहा, देख तू ज्यादा इमोशनल बातें मत करना, मैं तुझे जानता हूँ। मैंने कहा आप लोगों को इंस्पायर करते हो, आपकी कहानी आपके बचपन से ही शुरू करते हैं। जब संजय जी ने देखा कि अब उनके हिसाब का माहौल बन गया तो अपने संघर्ष की कहानी उन्होंने स्वयं बताई। मेरा बचपन बाकी आम बच्चों जैसे ही साधारण था। जब शाम को पापा के घर आने का समय होता था तो हम सभी पढ़ाई करने बैठ जाते थे। सच कहूँ तो मुझे शुरुआत से ही पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। दरअसल मुझे पसंद नहीं है कि मुझे कोई सिखाए। मैं जीवन में सब कुछ अपने अनुभव से सीखना चाहता हूँ। मेरा जन्म बिहार के दरभंगा में हुआ था। मेरे पिता प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में सरकारी कर्मचारी थे। मेरे दादाजी इंडियन सिविल सर्वेंट थे। मेरे पिताजी का ट्रांसफर बनारस हो गया था। मैंने वहाँ के केंद्रीय विद्यालय बीएचयू से अपनी प्राइमरी शिक्षा पूरी की थी। खैर ये अलग बात थी कि मुझे पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। जीवन में बदलाव तब आया जब पापा का ट्रांसफर दिल्ली हो गया। एक बार मैं कई दिनों तक स्कूल नहीं गया। टीचर ने पापा से कहा कि संजय मेडिकल लेकर आएगा तो उसे बैठने देंगे। मैंने पापा से कहा कि मुझसे पढ़ाई नहीं होगी और ना ही मैं स्कूल जाऊंगा। मैं घर गया, मम्मी के पर्स से 50 रुपये चुरा कर भाग गया। मैं बाजार में घूम रहा था तभी मैंने देखा कुछ लोग बैठकर जुआ खेल रहे हैं। मैं कुछ देर तक खड़ा होकर देखता रहा। कुछ देर बाद मैं खेल को थोड़ा बहुत समझ चुका था। जब मैं जुआ खेलकर घर लौटा तो मेरे पास 500 रुपये थे। मेरे पापा ने आकर मुझसे कहा, संजय जब इतना दिमाग है तो 10वीं भी पास कर लो। एक दिन पापा बहुत उदास बैठे थे। उनके ऑफिस के एक दोस्त मनोहर श्याम जोशी ने पापा से कहा, शंभू क्यों उदास बैठे हो? पापा ने कहा, संजय को लेकर परेशान हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन वो पढ़ाई नहीं करना चाहता है। मनोहर श्याम जोशी ने मेरी कुंडली देखी और पापा से बोला, उसे कहाँ फंसा रहे हो? इसी शास्त्री भवन में नालायक चपरासी बनाकर रह जाएगा और भरोसा रखो एक दिन तुम इसके नाम से जाने जाओगे। बाद में पापा समझ गए थे कि मैं पढ़ाई तो नहीं कर पाऊंगा। एक्टिंग का कीड़ा मेरे अंदर बचपन से ही था, कोई पकड़ ही नहीं पा रहा था। जब परिवार के साथ दिल्ली गया तो कई लोगों ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में बताया। मैंने सुना वहाँ पढ़ाई नहीं होती, 3 साल तक बच्चों को एक्टिंग सिखाते हैं। पहले मुझे लगा 3 साल तक सिखाएंगे तो मैं बोर हो जाऊंगा। बहुत सोचने के बाद मैंने वहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। एंट्रेंस टेस्ट में टॉप पर था। जब पढ़ाई शुरू हुई तो मैं सबसे पीछे हो गया। मुझे वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे सीनियर इरफान खान थे। मेरी क्लास में तिग्मांशु धूलिया और इंडस्ट्री के कई लोग थे। इंडस्ट्री में मुझे पहला ब्रेक चाणक्य टीवी शो में मिला था। जब मैं चाणक्य के शूट पर गया तो मुझे एक सीन देने में 28 टेक लगे थे। डायरेक्टर ने मुझे प्रैक्टिस करने को कहा। चाणक्य मिलने से पहले मैंने अमिताभ बच्चन के साथ एक कॉमर्शियल में भी काम किया था। वहीं केतन मेहता की मिर्च मसाला में भी काम किया था। मेरी पहली फिल्म ओ डार्लिंग ये है इंडिया थी। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए।